Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan tutorial your door to the future. वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 माध्यमिक 2024 के कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल साइंस के सिलेबस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माध्यमिक के फिजिकल साइंस का सिलेबस क्या है, आई होप आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिलेबस के साथ उसके ब्लूप्रिंट और मार्किंग स्कीम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप इंटरेस्टेड है अपने सिलेबस के साथ साथ ब्लूप्रिंट और मार्किंग स्कीम को जानने में। यानी कि आपको ये तो पता है कि बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन किस चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा ये आपको नहीं पता है। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करके बताने वाला हूँ। इसके लिए आप लोगों को चलना होगा हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, देखते हैं इन सारी चीज़ों को इन डिटेल्स। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, माध्यमिक फिजिकल साइंस का डिटेल सिलेबस विद ब्लूप्रिंट एंड इंपॉर्टेंट नोट्स ये हमारे आज के इस चैप्टर में मिलने वाला है। बेसिकली इंपॉर्टेंट नोट्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में मैं आप लोगों को ये बता देने वाला हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको नजर रखना है। तो इससे पहले कि मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताऊं, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हमारा सिलेबस क्या है। तो ये जो हमारा वेबसाइट का पेज है, मैं इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप विजिट कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी ये मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है चैप्टर का नाम, यानी ये सब हमारे चैप्टर के नाम है और इनके लिए यहाँ लिंक्स दिया गया है। ये लिंक्स एक्टिवेटेड नहीं है, कुछ दिन में एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। इन लिंक्स में सारे चैप्टर के नोट्स वगैरह जो भी चीजें आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगी। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास जो ये पूरा चैप्टर है, सिलेबस है, ये मेनली 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एक है कॉमन ब्रांच, एक है फिजिक्स का ब्रांच और एक है प्योर केमिस्ट्री का ब्रांच। जिसमें कॉमन चैप्टर्स के अंदर में हमारे पास 4 चैप्टर्स है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। कंसर्न अबाउट आवर एनवायरमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेज और केमिकल कैलकुलेशन, और उसके साथ थर्मल एक्सपेंशन। इन चारों चैप्टर्स को आप कह सकते हैं कि ये कॉमन में है, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन फिजिक्स के अंदर का चैप्टर भी कंसीडर किया जाता है, तो आप थर्मल एक्सपेंशन किसी जगह पर फिजिक्स के अंदर में भी दे सकते हैं। प्योर फिजिक्स से जो 3 चैप्टर्स हमारे पास है वो होने वाले हैं लाइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी और एटॉमिक न्यूक्लियस। ये 3 प्योर फिजिक्स के चैप्टर होने वाले हैं। इसके बाद केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हमारे पास होने वाले हैं वो स्टार्ट होने वाला है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, ionic and covalent bonding, electricity and chemical reaction, inorganic chemistry in the laboratory, metallurgy and organic chemistry। तो इस तरह से हमारे पास 8.1 से लेकर 8.6 तक 6 चैप्टर्स आएंगे। आप लोग नोटिस कीजिएगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड के हर एक बुक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर चैप्टर का नंबर 1 से लेकर 7 और उसके बाद 8 दिया हुआ है, और 8 के अंदर में ये 6 सब चैप्टर्स है। तो किसी किसी बुक में ये 8.1 से 8.6 तक देता है, किसी किसी बुक में नहीं दिया हुआ रहता है। जिन बुकों में नहीं दिया हुआ, याद रखिए उसके अंदर में जब आप बुक को चैप्टर नंबर 8 को ओपन करेंगे आपको 8.1 से 8.6 तक उसके अंदर मिलेगा, भले ही बाहर में ना दिया गया हो। तो ये तो हो गया हमारा डिटेल में इस सिलेबस को जान लेना कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है और उसके तीनों ब्रांचेस के बारे में। अब एक बार हम लोग थोड़े मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम को देखने से पहले यहाँ पर बता दूं, आप लोगों के पास बाकी सारे सब्जेक्ट के सिलेबस भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप उनका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं, आप इस वेब पेज को विजिट कर सकते हैं। वैसे इनके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो के बारे में मैंने प्लान कर रखा हूँ। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको डेडिकेटेड वीडियो की जरूरत है या नहीं, जहां पर मैं इनके मार्किंग स्कीम को डिस्कस करूँ। तो ये देखिए, अब हमारे पास एक मार्किंग स्कीम आ चुका है। ये मार्किंग स्कीम हमारे फिजिक्स का मार्किंग स्कीम है। अब मैं इसे डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉमन एरिया फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। कॉमन एरिया में जो चैप्टर्स हमारे पास है, कंसर्न अबाउट आवर एनवायरमेंट, इसमें से 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर का टोटल वैल्यू है 5 मार्क्स। अगर आप माध्यमिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर बस 5 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो कंसर्न अबाउट आवर एनवायरमेंट आपके लिए 5 मार्क्स दिलवाएगा। इसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस को देखेंगे तो ये चैप्टर को अगर टोटल मार्क्स वाइज देखें तो ये 8 मार्क्स स्कोर आपको करवाएगा। और यहां पर बिहेवियर ऑफ गैसेस में 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू, 1 मार्क्स के 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बता दूं कि आपको पता है फिजिकल साइंस में ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये कभी भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का नहीं आता है, बल्कि 2+1 करके क्वेश्चन दिया जाता है। ये चीज भी बोर्ड ने बता दी है, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे ये नीचे जो नोट दिया गया है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके बाद केमिकल कैलकुलेशन की बात आती है। 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, यानी हो गया यहाँ पर 4 मार्क्स। तो ये हो गया हमारा टोटल कॉमन एरिया से जो सिलेबस है। इसके बाद फिजिक्स में थर्मल फेनोमेना के में देखिएगा, 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू, 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू शॉर्ट आंसर टाइप, 3 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन और यहाँ पर हो गया 5 मार्क्स। इस तरह से लाइट में टोटल है 12 मार्क्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में है 12 मार्क्स, एटॉमिक न्यूक्लियस में है 5 मार्क्स। इसके बाद केमिस्ट्री में आइए, 8.1 से 8.6 तक इन लोगों ने चैप्टर नंबर देके लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन सिलेबस में नहीं मेंशन किया है।
इसे दिया गया है 6,6,6,858। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 8 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि बाकी जगह पर 6 मार्क्स करके दिए गए हैं और मेटलर्जी को 5 मार्क्स दिए गए हैं। इस तरह से आपका पूरा टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये टोटल आपका 90 मार्क्स है। आपको पता होगा एमसीक्यू में टोटल आपके पास 15 एमसीक्यूज, 1 मार्क्स का टोटल 21 क्वेश्चंस और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो टोटल 18 मार्क्स के और 3 मार्क्स के जो टोटल क्वेश्चन है वो टोटल 36 मार्क्स के आते हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन यहाँ पर होगा और यहाँ पर आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। ये है आपका टोटल सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्वेश्चन पेपर में। अब बोर्ड ने कुछ अपने नोट्स बता दिए हैं, उन नोट्स को मैं क्लियर कर देता हूं। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर को करते वक्त ये चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने ग्रुप ए में बोला है कि क्वेश्चन पेपर जब बनाया जाएगा उसके ग्रुप ए में ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू आर कंपलसरी, यानी यहां पर जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सारे एमसीक्यू होंगे और सबके सब कंपलसरी होंगे, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। देयर विल बी नो अल्टरनेटिव टू एनी ऑफ द क्वेश्चन। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जान के रखना कि यहां पर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी में इनका कहना है VSA विल कंटेन, VSA में यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ग्रुप बी में, जिसमें हम लोग देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन VSA वाला ग्रुप बी, जिसमें हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, 21 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बारे में इनका कहना है आंसर इन सिंगल वर्ड 1 सेंटेंस, कॉलम मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सभी टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है इसमें। और कह रहा है इन दिस ग्रुप देयर विल बी alternative to a total 6 question, okay, alternative to 1 question from common area, 2 question from physics and 3 question from chemistry। यानी आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसा कि आपको पता है, एग्जांपल से समझाता हूं, एक से एक एग्जांपल देके समझाता हूं। इन लोगों ने क्या है ऑल्टरनेटिव 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव 1 क्वेश्चन फ्रॉम कॉमन एरिया। कॉमन एरिया में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं? अगर मैं VSA की बात करूं तो देखिए 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, राइट, दो तो 4 क्वेश्चन हुए। आपको 4 में से किसी एक क्वेश्चन में एक ऑल्टरनेटिव दिया रहेगा। यानी मान लेते हैं, एग्जांपल से समझाता हूं कि इसके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन जो दूसरे वाले क्वेश्चन में और बोल के एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा वो करेंगे क्योंकि इस पूरे में से एक उनको ऑल्टरनेटिव देना है। उसी तरह से ग्रुप बी में अगर आपको कॉमन एरिया की बात की जाए, फिजिक्स में से बात की जाए तो 2 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में 3 आपको ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन वो लोग देंगे। जब ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दिए जाएंगे तो देखिए उसके बारे में भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वो सेम सब थीम्स या थीम से होना चाहिए। यानी कि कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट से जब आप और डाल के क्वेश्चन डालेंगे तो उसे कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट से ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसके और में आपने एक क्वेश्चन डाल दिया और वो बिहेवियर ऑफ गैसेस का हो गया। अगर आपको वो करना है तो आपको बिहेवियर ऑफ गैसेस में और डाल के उस क्वेश्चन को डालना पड़ेगा। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी के बारे में कह रहा है 2 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉमन एरिया विल हैव टू बी आंसर्ड। 2 क्वेश्चन आपको कॉमन एरिया में से आंसर करना पड़ेगा, यहां एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। इसी तरह से अगर आप जाएं ग्रुप बी में, मतलब ग्रुप सी के अंदर में, तो बोल रहा है यहां पर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स टू बी आंसर्ड, यहां पर एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। तो आप देख सकते हैं, इसको आप यहीं पर देख सकते हैं, इसी से आपको पता चल रहा है कि यहां पर कितने क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दिया है और क्या लिख रहा है, 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन दिस सेक्शन एंड 1 क्वेश्चन विल बी ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द सेम थीम। मतलब इसमें से आपको एक ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन ऐड करना सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूरी है। इसी तरह से यहां पर आपको फिजिक्स में से 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 2, लेकिन कह रहे हैं कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पे यहां पर भी आपको ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। उसी तरह से केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और 3 ऑल्टरनेटिव्स वहां पर आपको दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? अब ग्रुप डी के बारे में इन लोगों ने क्या कहा है, यहां पर दिया गया है 2 क्वेश्चन ऑफ टू बी आंसर्ड, 1 ऑल्टरनेटिव। बी में बोला जा रहा है फिजिक्स में से आपको कितने आंसर देने हैं, 6, और यहाँ 3 ऑल्टरनेटिव्स होगा। केमिस्ट्री में आपको 4 आंसर देने हैं, यहाँ पर भी 3 ऑल्टरनेटिव होगा। और यहाँ लास्ट में लिख दिया गया इन दिस ग्रुप 3 मार्क्स विल बी ब्रोकन एज 2 + 1, यानी कि अगर आपको वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का देता है तो वो गलत होगा। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, कुछ बच्चे प्रिपरेशन करते टाइम ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने लग जाते हैं जो एकदम एग्जैक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो किसी भी एग्जैक्टली 3 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ने खुद क्या रखा है वो 2 + 1 में डिवाइड करेगी। इसके बाद 5th नंबर पॉइंट में, ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं सभी बोर्ड्स के दिए हुए हैं। ये पूरा पेज जो मैंने बनाया है ये बोर्ड्स के लिए हुए इंस्ट्रक्शन से बनाया है, मतलब उसे समराइज करके मैंने यहाँ पर आपको बना के दिया है जिस फॉर्म में। इसे डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है, पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद बता देता हूं। ऑल ऑल्टरनेटिव शुड बी इंटरनल, जैसा बोल दिया गया ऑल्टरनेटिव जब भी दिए जाएंगे वो इंटरनल होंगे, ठीक है। जैसे कि 2a के साथ अगर आप डालेंगे तो 2a का ऑड करके डालेंगे, ठीक है, इस तरह से बोला गया है। ईच न्यूमेरिकल क्वेश्चन विल हैव ऑल्टरनेटिव, जहां पर भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालेंगे वहां पर ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा सेम थीम से। अब ऑल्टरनेटिव देने का मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल्स के साथ ऑल्टरनेटिव में आपको थ्योरी क्वेश्चन ही देना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स के साथ ऑल्टरनेटिव में न्यूमेरिकल भी दे सकता है।
इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास केमिकल कैलकुलेशन। यहाँ देखिए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, 2+1 मान लेते हैं, डिवाइड कर दिया है क्वेश्चन के अंदर में। तो ऑल्टरनेटिव में जो क्वेश्चन डालेगा अगर इसमें, तो उसको केमिकल कैलकुलेशन से ही लेना पड़ेगा और वो न्यूमेरिकल ही होगा। थ्योरी का उम्मीद मत रखिएगा यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं ओके न्यूमेरिकल का ऑल्टरनेटिव होगा मतलब उसमें थ्योरी होगा, हो भी सकता है, जरूरी नहीं है। लास्ट पॉइंट जो दिया गया है, द क्वेश्चन पैटर्न इज इंडिकेटिव ऑफ द माध्यमिक एग्जामिनेशन। इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में माध्यमिक के क्वेश्चन पेपर का फॉर्म डिस्कस करेंगे जब ड्यू कोर्स को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों को डिटेल में दिखाएंगे। तो अगर आप इस पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पीडीएफ पे डाउनलोड पर बटन पे क्लिक करें, आपको ये पेज डाउनलोड होकर मिल जाएगा। अगर आपके लिए कोई रिप्लाई हमें करना चाहते हैं, यहाँ पर रिप्लाई करें। वेबसाइट में और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स है जो आप लोगों के लिए है, वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं, ऊपर टॉप बटन पे भी दिए गए हैं, वहां से जाके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। डाउनलोड करना है, कुछ डाउनलोडेबल है, कुछ चार्जेबल है, उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, प्लीज विजिट कीजिएगा और जाके सारी चीजों को देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को माध्यमिक 2024 का ये जो पूरा डिटेल सिलेबस है विद ब्लूप्रिंट एंड इंपॉर्टेंट नोट्स जो बोर्ड ने बताए हुए हैं, सब कुछ क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको प्रोडक्टिव लगा होगा वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह से बाकी सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो सिलेबस पर आपको चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताइए। आज का वीडियो इतना दूर, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।